आगे दंसन नानमयो, दर्शनमय हूं, ज्ञानमय हूं सदा। अरूपी क्या हूं? मैं अरूपी हूं, यानी नेत्र का विषय नहीं, किसी इंद्रिय का विषय नहीं। मैं यहां बैठा हूं, आपको नहीं दिख रहा हूं। ये सब गलत है। व्यवहार आप बंद कर दीजिए, कुछ तो निश्चय की ओर अपने उपयोग को ले जाइए। इसको बोलते हैं भेद विज्ञान। और यदि है भेद विज्ञान के क्षण आपके अच्छे प्रशस्त भावों के साथ निकलेंगे तो आत्मा के ऊपर वो अपना प्रभाव डालते चले जाएंगे। शरीर के ऊपर तो ये प्रभाव पड़ने वाला ही नहीं, क्योंकि शरीर जड़ है। यह जड़ तू ज्ञानी, यह अचेतन तू चेतन। इस प्रकार के भावों को आप बार बार अपने कंठ में से लाइए और अपने मन के विषय बनाइए। दंसन नान मयो, दर्शन क्या, ज्ञान क्या, इस मैं हूं सदा अरूपी। चारों तरफ देख करके देख लो, रूपी का साम्राज्य फैला हुआ है। 5 मिनट के लिए तो प्रयोग करिए, फिर आप पूछिए अपने मन को क्या परिवर्तन होता है। यदि नहीं करते, कितने भी आप श्रद्धान करो, कितने भी आप पारायण करो पोथी का, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अवधारणाओं के माध्यम से जो नहीं दिख रहा है उसको श्रद्धान का विषय बनाया जा रहा, और श्रद्धान जैसा जैसा घना होता जाएगा वैसा वैसा अपने आप ही मन में अनुभूति के क्षण आने। वह भले ही सराग हो, कोई बाधा नहीं, लेकिन ये प्रयोग तो करिए। जो चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं समय सार की बात, उन्होंने कभी भी इस प्रकार का उपयोग किया ही नहीं। स्वाध्याय के समय पर यह निधिध्यास नहीं हो सकता। स्वाध्याय एक प्रवृत्ति का ही मात्र रूप है, उसमें ध्यान नहीं आता। और ध्यान के पीछे यह गाथाओं का बार बार आलोड़न आप करिए, बार बार आप मंथन करेंगे। ऐसा नहीं मसानी डाल दो और निकाल देखो, नवनीत आ गए देख लो, मत और डुबो दो, निकाल दो, आ रहा है नहीं, अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा। सुबह से लेकर शाम तक करते जाओ, नहीं आएगा। फिर दूध की वह सीमा समाप्त हो जाएगी और आप घर में हाथ खाली हो जाएंगे। क्या करना? मथो तो ग्रंथ को नहीं मथो, किंतु अर्थ को मथो। एक गाथा ले लो, सदा अरूवी दंसन नानमयु सदा अरूवी नवी अत्य मध्य किंच भी। मेरा तो इस संसार में जो दिख रहा है वो इसमें से एक अनुमात्र भी नहीं। क्या करें? आपका एड्रेस क्या हुआ? जब आपके पास ड्रेस ही नहीं है तो एड्रेस कहां से आएगा? सभी सुन रहे हो कि नहीं? कानों से सुन रहे हो? कानों से सुना नहीं जाता, ध्यान रखो। कान के विषय तो शब्द होते हैं, अर्थ तो कान के विषय हो ही नहीं सकते। वह तो हमारी अवधारणा के ऊपर। महाराज आप बोलते जाओ, हमें जब आएंगे उसी समय हम लेंगे, बाकी तो ये चलता रहता है, हो ही रहा है। इसको बार बार वो कहते थे, इसको आप बनाइए, पुनरावृत्ति बनाइए, पुनरावृत्ति। कल नहीं परसों यहाँ के लोग, मतलब दयोदय महासंघ के मेरे सामने आकर, कल ही तो था लेकिन परसों के, हाँ, तो परसों वो दिखाया गया था। कैसे दिखाया? जो एक व्यक्ति जिसके लिए समस्या के हल करने के लिए उसने ठान लिया कि, सुना था उसने कि इस गोबर में से हम उस गैस फॉर्म को निकाल सकते हैं, बस
उसकी श्रद्धा। अब कोई इंजीनियर का ये कार्य नहीं है, ध्यान रखना, इंजीनियर तो माइंड चलाते हैं, और कोई व्यक्ति जिज्ञासा आविष्कार करने वाला इंजीनियर हो, ये कोई नियम नहीं होता। अनेक इंजीनियर उससे सीख लेंगे। वो माइंड अलग वस्तु, प्रयोग अलग वस्तु। प्रयोग करने वाला साइंसिस्ट माना जाता है। साइंस का छात्र और साइंसिस्ट में बहुत अंतर होता है। वो प्रयोगशाला में बहुत व्यतीत करता, महीनों महीनों वर्षों वर्षों अंडरग्राउंड में बैठ करके वह तब कहीं जाकर के प्रयोग हुआ करते हैं। तो उसके माध्यम से उसका माइंड और विश्वास फलस्वरूप जो चाहता था वह उसको हाथ लग गए। अब यह बहुत सारे पहलूदार रत्न एक साथ नहीं निकलता, ध्यान रखो, उसके ऊपर पहलू बार बार डालने पड़ते हैं। यह आविष्कार हो गए, नहीं इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इससे ये काम हम कर सकते हैं। यहां तक भी कहा कि इसमें जीवों के लिए कोई भी क्षति नहीं पहुंचती, और वह इस ढंग से उसमें से मीथेन निकालने के उपरांत वह बिल्कुल ही प्राणवायु से रहित होने के कारण उसमें प्राणी जीव जंतु उत्पन्न हो ही नहीं सकते। ये ब्रह्मचारी जी ने भी हम लोगों के लिए बताया था। तब से मुझे लगा कि यहाँ बिल्कुल ये प्रक्रिया, बल्कि आप इसका संग्रह करेंगे तो उसमें और जीव हो सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं होंगे, ये पक्का है। क्योंकि यह तत्वों के माध्यम से वहाँ पर जन्म इत्यादि हुआ करते हैं। तो इसको बोलते हैं उसकी रुचि, उसकी निष्ठा, उसका प्रयोग। उसने खाली नहीं किया क्योंकि जनता के लिए गैस मिल नहीं रहा और वह महंगा होता जा रहा है, सब्सिडियां सब समाप्त होती चली जा रही हैं। ऐसे इसके उपरांत तो ईंधन तो है ही नहीं, कोयले समाप्त है, आखिर कैसे करेंगे? कुछ न कुछ तो आविष्कार करना पड़ेगा। आचार्यों ने कहा जब तक अग्नि रहेगी तब तक पंचम काल चलेगा। अग्नि जिस दिन समाप्त होगी तब ध्यान रखना, यहाँ पर असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या ये सब समाप्त होंगे, और धर्म कर्म सब समाप्त होगा। कोई आर्ट नहीं रहेगा, कोई आर्टिफिशियल भी वस्तु नहीं रहेंगे, सब प्रकृति प्रदत्त रहेंगे। न घर रहेगा, न बार रहेगा, न बाड़ी रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। आप तो रहेंगे, लेकिन आप कैसे रहेंगे? आदिम युग के असभ्य, नहीं समझो, कोई सभ्यता नहीं है, क्योंकि वस्त्र ही समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? सब असभ्य हो जाएंगे, कोई संस्कार नहीं रहेंगे। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या सब समाप्त हो जाएगा, क्या रहेगा? आप आपस में पहचानेंगे, लेकिन ड्यूटी कर्तव्य समाप्त हो जाएगा। इसको बोलते हैं कलयुग का भी समापन। सतयुग बहुत दूर हो गया, अब तो थारी मारी के अलावा कुछ नहीं चलने वाला। नीचे से आएंगे, नीचे ही जाएंगे, धर्म समाप्त। ये इस समस्या के हल के लिए उन्होंने, उस व्यक्ति ने इसको तैयार किया। फलस्वरूप अनेक इंजीनियरों ने भी इसका प्रयोग किया और घोषणा कर दी इस समस्या का यह हल है। और वह एक सरदार जी भी थे, और एक कल ने परसों ऐसे उद्योगपति वो भी आए थे, और उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा सुंदर है, स्वाश्रित है, और इसमें किसी प्रकार से किसी को हानि नहीं। सबसे ज़्यादा तो आज पर्यावरण जो दूषण चल रहा है, इसके लिए भी ये बहुत अच्छा उपयुक्त है। इस प्रकार के गैस के माध्यम से बड़ी बड़ी महानगरियों में वाहन पूरे के पूरे काम में आ रहे हैं, सुनते हैं। अब विदेश से जाकर के आप वहाँ से तेल लाओ और इसके माध्यम से ये करो, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसी के लिए आपको ऋण भी लेना पड़ रहा है, और अच्छे अच्छी वस्तुओं को भी जैसे चाहते हैं उसी रेट में बेचना भी पड़ रहा है। यह ऋण आपका बहुत बढ़ता जा रहा है। इसके लिए एक ही मात्र उपाय है, थोड़े से आप ठहरिए, सोचिए। इसको बोलते हैं जिसकी व्यक्ति रुचि पैदा हो जाती है तो आविष्कार किए बिना रह नहीं सकता।
आप अपने शरीर में बहुत दिन से सुन रहे हैं आत्म तत्व है, कुछ तो प्रयोग करिए। महाराज अभी बहुत दिन है, जब जाने का समय होगा उस समय हम प्रयोग करेंगे। आपके ऊपर तो प्रयोग किया जाएगा, लेकिन आप प्रयोगकर्ता नहीं बन सकोगे। नहीं समझे? आपके पार्ट से लेकर के प्रयोग तो कर सकते हैं दूसरे के ऊपर, लेकिन आप प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास रुचि नहीं। मतलब जाने की तैयारी पर आप ये करना चाहते हैं, नहीं। मुक्ति जाने की तैयारी पहले से हुआ करती, कंडीशन नहीं। एक भाव में भी यह शोध हो सकता, दो भाव में भी शोध हो सकते हैं। यदि सम्य दर्शन नहीं है तो भाव में करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। इसको प्राय करके आप लोगों में बोला जाता जुगाड़ू, नहीं समझ, जुगाड़। हाँ। लेकिन इसका अर्थ यह है उसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान है, वो बार बार प्रयोग कर रहा है, कैसा होता देखो, कैसा होता देखो, कैसा हो देखो। ये आजकल के जितने भी मैनेजमेंट का जो जमाना आया, ये बिल्कुल फेल कराने वाला है। पहले के लोग कोई इंजीनियर नहीं थे, लेकिन इंजीनियरों को पैदा करते थे। अब पढ़िए, इतिहास पढ़िए, पहले के लोग जो गणित इस ढंग से, व्यापारी ऐसे रहते थे, आज के 50 सीए उनके अंडर में काम कर सकते हैं। उद्योगपति को पूछ लो, मैनेजमेंट जिसने सीखा है तुम हमें बता दो। सब लोग सीख रहे हैं। एक रुचि की बात, लगन की बात, आस्था की बात और प्रयोग की बात। बैठिए नहीं, प्रयोग करते रहिए, लेकिन यद्वा तद्वा नहीं। प्रयोग में एक विधि भी होती है। सिखाने के उपरांत आप सीखें, गलत बात है। लगन, रुचि जिसको बोलते हैं, भेद विज्ञान इसी को बोलते हैं। एक वस्तु को ले लो कि मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, इतना ही पर्याप्त है। शब्द कितने भी हो, लेकिन वह अवश्य ध्वनि भीतर से निकलेगी। आत्मा कहाँ जाएगी, वही तो बोल रही है, लेकिन शब्दों के माध्यम से सुन रहे हैं वो नहीं है। लेकिन बिना विचार के, बिना उपयोग के शब्दों का आविष्कार नहीं हो सकता। शब्द आविष्कार कभी भी जड़ का नहीं हो सकता और विज्ञान का नहीं हो सकता। वह आत्म तत्व की ही उपज है। कभी भी शब्द कुछ डिब्बे में भर करके ले आएंगे और आप खरीदना चाहो तो संभव नहीं। ध्यान रखो, उसको तो आप सुन सकते हैं, लेकिन उसका आविष्कार आप ही करेंगे। वचन योग के बिना उसका आविष्कार संभव नहीं हो सकता। वचन योग आपके पास है, विज्ञान के पास नहीं। ध्यान रखो। इसलिए आपके जितने भी समय जा रहे हैं वो बिल्कुल फालतू जा रहे हैं। और जो प्रयोग नहीं करता, साइंस के जो टीचर होते हैं वो कहता भैया ये तो कोई करेगा नहीं। ये समझे, सुन तो रहा है बिल्कुल, जैसे बिल्कुल बहुत ही अच्छा वो काम करने वाला, लेकिन वो साइंस हॉल में या प्रयोगशाला में भेज दो, वहाँ पर कुछ भी नहीं करता है। इसकी थ्योरी वहाँ पर यदि चलती काम में नहीं आती है तो उसको थ्योरी देना भी बंद कर देते, क्योंकि वो किसी काम का है ही नहीं। कितने भी नोट्स ले, कुछ नहीं होने वाला। आज नोट्स लेने की जो है प्रथा आ गई, और दूसरे के नोट से पास होने की भी प्रथा और आ गई, बताते हैं। नहीं समझे, दूसरों के नोट्स आप पढ़ करके समझ करके कभी भी नहीं हो सकता। मेरा क्या विचार है, मेरा क्या उसमें लक्ष्य है, वह मेरे तक सीमित है। मात्र मैंने इसको साइन कर दिया। ये साइन का अर्थ नोट्स नहीं है, ध्यान रखो। आपको वहां पर मंथन करना पड़ेगा। मेरी बुद्धि ने जो मंथन करके वहां पर साइन लगाया, जब मैं उसको देखूं तो उसको वहीं तक मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप वहां पर नहीं जाता होगे। इतने भर लो नोट्स, ये नहीं चलता। प्रशासन की विधि में गवर्नमेंट सोच रही है, प्रशासन के विषय में जो कोचिंग सेंटर वगैरह है ये किसी काम के नहीं, ऐसा कहने में आ रहा है। क्योंकि वो केवल उन्हीं को पढ़ करके करता, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहा। इसलिए इंटरव्यू में नहीं निकल पाता और मेंस में 3-3 बार निकल जाता। पूरे अटेम्प्ट से निकल गए, इंटरव्यू में चला जाता, एक दिन भी नहीं निकल पाया। और इस प्रकार वह बाहर आता, वो पढ़ाता है तो वह निकल जाता है।
जिसको पढ़ा रहा है वह निकल रहा है, 20 निकल रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाने वाला है वह नहीं निकल पाया। ऐसे भी हमारे पास आकर के मिले, बिल्कुल ठीक है, अब तो पढ़ा सकते हो, अब आगे निकल नहीं सकते, अब निकालने का काम तो कर लो, लेकिन आप नहीं निकल सकते हो। ऐसा प्रयोग होता, ये एक हद तक ही काम कर सकता है। आज बच्चों में यह लगन नहीं है, इस प्रयोग से बिल्कुल हीन है। इस प्रयोग के अभाव में आपका उपयोग योग पूरा का पूरा फालतू सिद्ध हो रहा, जिंदगी बेकार चली जा रही। शोध उसी को बोला जाता जो प्रयोग के माध्यम से, मंथन के माध्यम से नवनीत के रूप में सामने आ जाता, उसका स्वाद अपने आप में अलग रहता। उसके लिए कोई साइंग इत्यादि कोई आवश्यकता नहीं, बार बार जो संकेत के माध्यम से उस ओर यात्रा होती है, वो बार बार वहीं पर आपको करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आ जाता है। एक बार में 16 टन से कभी भी 16 वाणी का स्वर्ण नहीं बन सकता। एक बार तपाओ फिर दोबारा तपाओ, वही आंच, वही अग्नि, वही सब कुछ प्रक्रिया पुनः बनाओ। ऐसा नहीं वहीं के वहीं रख कर गया, ऐसा नहीं होगा। एक बार तपाने के उपरांत उसमें जो मल किच्चिमा निकली उसको साफ करो, दोबारा उसमें वही औषध आदि डाल करके पुनः उसको तपाओ। इतने समय हो तो तपा सकोगे, नहीं तो नहीं हो सकता। तो भेद विज्ञान का अर्थ मंथन है, आलोड़न है, कसमसाहट होगी उसमें, नीचे का ऊपर, ऊपर के नीचे, आजू का बाजू, इस प्रकार होता चला जाएगा, तब तक वह हो नहीं सकता। आटा में पानी मिला दो, रोटी बना दो, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखो, मिलना पड़ता है। सुनते हो क्या मिलना पड़ता है? उधर देख रहा है मिलने वाला, और ये हाथ दोनों काम कर रहे हैं, वो गिन रहा है कितने बार मिल गई है, तभी वह जाकर के उसको रोटी बनाना प्रारंभ कर दो। सीधा आटा डाल दो, पानी डाल दो, हाओ, कुछ नहीं बनने वाला। न आज आप लपसी बना सकते हैं, न कनिक बना सकते हैं, न लोई बना सकते हैं, और न ही रोटी बनना तो बहुत दूर है। जब जल जाती है तो उसी को जल्दी जल्दी खा करके चले जाते हैं। क्या खाया? हाँ बिल्कुल बढ़िया खा लिया। बताओ आप, सिखाओ सिखाओ दूसरे को नहीं। आज तक इस प्रयोग के अभाव में जो कोई भी आत्मा की बात करता है वो क्या कर रहा मुझे बताओ। समझ तो ज्यादा नहीं हो रहा आपका? नहीं हो रहा? अच्छा है, अब फ्री है। आप भले ही फ्री हो जाओ, मैं को कैसे कर सकता हूं आप फ्री हो जाओ? हम फ्री नहीं हैं, हम तो बंधे हुए हैं। आप तो हमेशा हमेशा 1 2 3 फ्री, कुछ नहीं, आप कहीं बंधे ही नहीं तो काहे को फ्री है ही नहीं। काल के माध्यम से बंधन नहीं होता, भावों के माध्यम से ही बंधन हुआ करता है। और एक बार बंध गया, मुक्ति जब तक नहीं तब तक वह फ्री हो नहीं सकता। फ्री तो कल बताएंगे हम सुबह, तब फ्री होगे। तो 10वां अध्याय अभी शेष है। अब बताओ, गुरुजी सारे ग्रंथों के आलोड़न करने के उपरांत एक गाथा मात्र लेकर के संलेखना को संपन्न करने जा रहे, और उन्होंने कहा इसी प्रकार के पद जो भावात्मक हैं और अनुभूति परक लिखी गई हैं उनका प्रयोग करना सीखो। बार बार सीखेंगे, स्वाद अलग ही टाइप का आएगा। इस तो उपदेश में 50-60 ही कारिका हैं, लेकिन एक ही कारिका ऐसी है, आप उसका स्वाद लेकर के देख लीजिए। जितने बार स्वाद लेंगे उतने बार निखार 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 आता ही चला जाएगा, और उसका कोई अंत नहीं है। ऐसे अनुभूति परक, साधना परक, और बिल्कुल वह आलोड़ित हो करके उन्होंने शब्द का रूप दिया। शब्द नहीं है वो, किंतु शब्द ब्रह्म का काम कर रहे हैं। ब्रह्मा के साथ, यानी अर्थ के साथ ऐसा आत्म साथ उपयोग हो जाता है कि वो उसको हम कुछ कह नहीं सकते।
इसलिए जो कुछ भी दिख रहा है हम नहीं, यह धारणा और मजबूत बनाई है। फिर क्या है ये? इसी को बोलते हैं इंद्रधनुष की भांति निशामयति निशेष इंद्रजालोपमम जगत। यह इंद्रधनुष की भांति संसार है, यह एक पर्याप्त होना चाहिए। हम इस इंद्रधनुष को भी अपने फोटो का विषय बना रहे हैं। क्या है बाबा? इंद्रधनुष देखो और उसकी क्षण भंगुरता के बारे में सोचना प्रारंभ कर दो। और यह इंद्रधनुष की उपमा के लिए इसको दिया। ये जितने भी पदार्थ हैं वो सब परिवर्तनशील है, उनका परिवर्तन सूक्ष्म रूप से हो रहा है। हम उस परिवर्तन को भी अपना नेत्र का विषय नहीं बना पाएंगे। और ये सूक्ष्म तत्व है, जब तक है तब तक इसके माध्यम से काम लो तो यह शरीर अपने लिए बहुत हितकारक सिद्ध होगा। नहीं तो ये जा ही रहा है, आप रोकना चाहे तो नहीं रुका हुआ। ध्यान रखो, वह तो जा ही रहा है, प्रति समय घट ही रहा है। एक एक समय आपका घट रहा है, क्योंकि नाड़ी के फड़कन के माध्यम से आपका की जीवन की यात्रा आगे जा रहे हैं। कभी भी जीवन की यात्रा पीछे मुड़ करके नहीं आती। एक बार नदी गई, आगे गई, पीछे मुड़ करके कभी भी नहीं आते। सिद्ध परमेश्वरी अथवा साधक कभी भी आपकी ओर मुड़ करके आने वाले नहीं हैं। हमें वो जिस ओर गए हैं उस ओर जाना है, किंतु आकिंचन हुए बिना यहाँ से किसी को पासपोर्ट नहीं मिल सकता। देश से विदेश तक पहुँचना चाहो, वहाँ की मुद्रा ही काम में आएगी। यहाँ के सारी मुद्राएं बांध करके रखो। सोना हो तो चल सकता, नहीं समझे तो भेद विज्ञान हो तो कहीं भी जाओ वहाँ पर चल जाएगा, लेकिन बाकी कुछ लेकर के जाओ तो नहीं। साइंस हॉल में, प्रयोगशाला में आप पोथी को बांध बूंद करके रखो। जो गुरु जी ने बताया उसके माध्यम से वहाँ पर प्रयोग करना प्रारंभ कर दो। यही एकमात्र विधि है। इस विधि के अनुसार आप लोगों को प्रयोग करना चाहिए। ये 10 प्रकार के जो धर्म हैं ये सारे सारे प्रायोगिक तथ्य हैं। यह आत्मा का जीवन बन जाए, इसी का नाम 10 लक्षण धर्म है। 10 लक्षण है, ये नहीं समझे धर्म के, ये 10 लक्षण हैं। चाहे क्षमा देखो, चाहे वह मार्जव देखो, आर्जव देखो, सारे सारे देखते जाओ आकिंचन तक भी वही एकमात्र 10 लक्षण धर्म है। जो धम्मनम है, श्रवण धम्मानम, श्रवणों के ये 10 प्रकार के धर्म हैं। ऐसा कहा। आपका समय हो गया कि यह आकिंचन धर्म जयशील रहे और इनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहे। हम अपने उपयोग के विषय को आकिंचन बनाते चले जाएं। अहिंसा परमो धर्म, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव की सिद्धि, चिंता मुनिम चिंतित वस्तुदाने स्वाम मंदमानस्य ममास्तु देवी। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की।